के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। कर्म और योग का निरंतर संतुलन। ब्रह्मा बाप साकार कर्म योगी का सिंबल है। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो नहीं सकता। फिर भी ब्रह्मा बाप ने कर्म योगी बनकर दिखाया। सदा अपने को करणहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा। करावनहार बाप को समझने से कैसा भी कार्य करते सदा हल्के रहे। तो कर्म योगी बनने के लिए आप भी अपनी बुद्धि की तार बाप दादा को दे दो। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, और हम निमित्त बनकर कर्म नहीं लेकिन डांस कर रहे हैं। इससे एवर हैप्पी रहेंगे, थकेंगे नहीं। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले। कई ऐसे कहते हैं कि कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो याद भूल जाती है। इससे सिद्ध है कि कर्म और याद अलग हो गई, लेकिन यह दोनों कंबाइंड है। आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहो तो हल्के रहेंगे। किसी भी कर्म का बोझ अनुभव नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकेगा। कर्म योगी अर्थात कमल पुष्प के समान रहने वाले। कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाले। चाहे लौकिक कर्म कर रहे हो या अलौकिक, कोई भी कर्म करते ऑल माइटी अथॉरिटी बाप को अपना साथी अर्थात फ्रेंड बनाकर रखो। कर्म योग के पाठ में सदा साथीपन का अनुभव करो, अर्थात कंबाइंड होकर रहो। कर्म करते हुए
बार बार चेक करो कि कर्म में लाइट अर्थात हल्कापन है, कोई बोझ तो नहीं है। अगर बोझ नहीं होगा तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेगा, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा। अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो इस साकार शरीर का आधार लेकर कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर कर्म करना, यही है बाप समान स्टेज। कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी है। जैसे कर्म इंद्रियों का नेचुरल अभ्यास कर्म है। हाथ को चलाने, पाँव को हिलाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में बुद्धि का निजी कार्य याद है। तो कर्म और योग का संतुलन रख कर्म योगी बनो। कर्म योगी बनने के लिए कर्म करते बुद्धि पर अटेंशन का पहरा हो, क्योंकि माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है। पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। इसके लिए बुद्धि को रूहानी ड्रिल द्वारा शक्तिशाली बनाओ। अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी बन जाओ। यही है संकल्प शक्ति पर कंट्रोल। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले, उतना ही समय वह चले। जहां बुद्धि लगाने चाहे वहां ही लगे। ऐसे अधिकारी ही कर्म योगी बन सकते हैं।